हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे, और अगर आप अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियोस को देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो है 3 मार्कर और 4 मार्कर। आइए जानते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है पृथ्वी और वार्मिंग का मतलब होता है उसका गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना। तो पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार तापमान किस किस वजह से बढ़ रहा है? मानवीय गतिविधियों, जैसे कि फैक्ट्री, कारखाने, वाहनों से निकलने वाला धुआं, सिंपल धुआं, ये सभी वायुमंडल में चारों तरफ एक मोटी परत जमा कर लेते हैं, जो कि सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं। और पृथ्वी क्या हो जाती है, धरती जो है हमारी, वो एक कंबल के जैसा काम करने लगती है। कंबल सभी ने देखा होगा कैसा होता है। जब हम कंबल को ओढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो अंदर की जो जब कंबल अंदर गर्म हो जाता है और सर्दी लगना धीरे धीरे करके बंद हो जाती है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए इसके कारण जानते हैं। पहला इसका कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। सेकंड है वनों की कटाई। ये तो आप भी जानते हैं कि वनों की कटाई अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो वातावरण हमारा प्रदूषित होगा, क्योंकि पेड़ तो है नहीं है। तीसरा है औद्योगिक गतिविधियाँ। औद्योगिक गतिविधियों में आता है हमारा कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, और जो हम डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनमें से निकलने वाला विषैली गैसों का धुआं। चौथा है आपका रेफ्रिजरेटर और एसी का उपयोग। आज आपने देखा होगा हर घर में फ्रिज और एसी लगा हुआ है, जो कि वातावरण में गर्मी को बढ़ाता है। इसके प्रभाव क्या क्या हैं? पहला प्रभाव है ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर क्या कहलाता है बच्चों? ग्लेशियर क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए कमेंट में। ग्लेशियर जो जमी हुई नदी कहलाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये पिघलना चालू हो जाती है। किस वजह से? वातावरण में जो गर्मी है उसकी वजह से। सेकंड है हमारा मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव क्यों होता है? क्योंकि जब अभी आपने देखा है, कभी कभी बेमौसम बोलते हैं लोग बाग कि बेमौसम बारिश आ गई है। तो इस प्रकार से कभी कभी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है एकदम से, कभी कभी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है एकदम से। तो ये मौसम में बदलाव है। थर्ड है हमारा पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान। पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, घास, घास को कौन खाएगा, इस प्रकार से जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसका धीरे धीरे नुकसान होता जाता है, और उसमें एक एक करके जो तंत्र हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट होते जाते हैं। तो ये आज आपको मैंने ग्लोबल वार्मिंग को समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ध्यान रखिए बच्चों, जो इस चैनल से जुड़े हैं वो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को आप नोट करके इनके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल्स में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उनमें से 90% क्वेश्चंस आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्ज़ाम्स।